हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ दो ऑसम DIY डेकोरेशन आइडियाज जो मैंने अपनी बेटियों के बर्थडे पे किए। बड़ी बेटी के लिए एन्चेंटेड फॉरेस्ट थीम, बिल्कुल जादुई जंगल, और छोटी के लिए ब्राइट सनी चीयरफुल सनफ्लावर थीम। ऑलमोस्ट सब घर के चीजों से ही और कम बजट में। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे किया। सबसे पहले चलते हैं हमारे एन्चेंटेड फॉरेस्ट में, जहाँ मशरूम्स, लैंटर्न्स और एक मैजिकल ट्री जो सबको वाव कर देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे फेवरेट डेकोर एलिमेंट ये एन्चेंटेड ट्री से। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके बिना ड्रेनेज होल वाले एक गमले में डाला। जब मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया तब मैंने उसके बीच में एक डेड ट्री ब्रांच खड़ी करके सेट होने के लिए छोड़ दिया। पूरा बेस सेट होने के बाद मैंने पूरे ट्री के अराउंड फेरी लाइट्स लपेट दी और ब्रांचेस से पिंक एंड व्हाइट आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैंग किए। फिर मैंने कुछ नेचुरल ड्राइड मॉस को ग्लू से चिपकाया ट्री ट्रंक पे ताकि बिल्कुल जंगल से निकला हुआ लगे। बनाएंगे छोटे छोटे ग्लोइंग मशरूम। सिंपल प्लास्टिक योगर्ट कप्स लेंगे और लेबल्स निकाल देंगे। फिर हब्स को उल्टा करके पेपर प्लेट लगा देंगे डबल साइडेड टेप से। और अभी पेपर प्लेट को हमें ब्राइट रेड अक्राइलिक पेंट और व्हाइट अक्राइलिक पेंट से मशरूम जैसा कलर कर देंगे। बस अब इन मशरूम्स को ग्लो देने के लिए हर एक कप के नीचे LED टी कैंडल रख देंगे और मशरूम को ऊपर से केयरफुली प्लेस कर देंगे। अब बात करते हैं इन टॉल मशरूम्स की। इनको बनाने के लिए मैंने घर पे पुराने पेपर्स इस्तेमाल किए, न्यूज़पेपर्स, पैकेजिंग पेपर्स सब। मैंने इन सारे पेपर्स को टाइट रोल करके लंबा सा सिलेंडर बना लिया और शेप होल्ड करने के लिए पूरे रोल के ऊपर मास्किंग टेप लपेट दी। फिर मैंने टिश्यू पेपर को फेविकॉल वाटर मिक्स में डिप करके ऊपर चिपका दिया ताकि सरफेस थोड़ा स्मूथ लगे। ये स्टेबल रहे इसलिए मैंने PVC पाइप में स्टॉक्स को इंसर्ट किया। मशरूम के टॉप के लिए मैंने बड़े साइज की पेपर प्लेट्स ली, उनके ऊपर स्क्रैप पेपर को फोल्ड करके चिपकाया, ऊपर से मास्किंग टेप से रैप किया ताकि एक गोल थोड़ा डोम जैसा मशरूम कैप का शेप आ जाए। इसको भी मैंने टिश्यू पेपर से कवर किया ताकि स्मूथ सरफेस मिले। ये लेयर पूरी तरह सूखने के बाद टॉप्स को रेड एक्राइलिक पेंट से पेंट किया और ऊपर व्हाइट डॉट्स ऐड किए। नीचे का स्टॉक न्यूट्रल कलर में ही रहने दिया। टॉप्स को स्टॉक पे डबल साइडेड टेप से अटैच किया और इस तरह हमारे बड़े फेरी टेल टॉल मशरूम्स रेडी। अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, पूरा सेटअप असेंबल करना। सबसे पहले मैंने फ्लोर पे ग्रीन मैट बिछाया, पीछे मैंने ग्रीन कर्टन्स लगाए और उनपे कुछ फ्लावर्स हैंग किए। फ्लावर्स हैंग करने के बाद भी टॉप थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने नेचुरल कुछ ब्रांचेस लगा दिए। DIY मशरूम्स, एन्चेंटेड ट्री, इन सबको अलग अलग कॉर्नर्स में प्लेस कर दिया। ग्रीन नेट बैकड्रॉप थोड़ा डल लग रहा था तो आई एडेड दीज कर्टन लाइट। जब सब लाइट्स ऑन होती है ना तो एन्चेंटेड ट्री, मशरूम्स और पूरा ग्रीन बैकड्रॉप मिलकर एकदम मैजिकल दिखते हैं। मेरी बेटी को भी डेकोरेशंस बहुत ही ज्यादा पसंद आए, वो बार बार पिक्स ले रही थी। और एक बात जो मैं हमेशा शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कर्टन्स, फेरी लाइट्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये सब मेरे परमानेंट स्टॉक पे रहता है। जब कोई पूजा, फेस्टिवल और पार्टीज होती हैं तो मैं इनके सेटअप्स में इन्हें रोटेट करती रहती हूँ। DIY वाले कुछ होते हैं मैं नए बना लेती हूँ, बाकी प्रॉप्स रीयूज होते रहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं मेरी छोटी वाली बेटी के सनफ्लावर थीम सेटअप की तरफ, जहाँ पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। फॉरेस्ट से सीधा एक ब्राइट हैप्पी सनफ्लावर फील्ड में। फ्लोर पे मैंने ग्रीन ग्रास मैट बिछाया ताकि पूरा एरिया एक छोटा सा गार्डन लगे। बैकड्रॉप के लिए पहले मैंने कर्टन लाइट्स लगाए, उसके ऊपर मैंने एक शेयर कर्टन ऐड किया व्हाइट कलर का, जिससे एक वार्म और सॉफ्ट ग्लो आ जाए। फिर मैंने व्हाइट कर्टन्स पे छोटे छोटे सनफ्लावर ग्लू डॉट से चिपका दिए, जैसे छोटे फूल पूरे बैकग्राउंड में स्कैटर्ड हों। इस बैकड्रॉप के साइड में मैंने एक रस्टिक सा DIY लैडर ऐड किया। इसके लिए मैंने कोई रेडीमेड लैडर नहीं ली, बस 2 पतले लंबे वुडन पीसेस लिए और उनके क्रॉस के लिए सेम साइज के 5-6 छोटे वुडन पीसेस काटे। क्योंकि ये सिर्फ टेम्पररी पार्टी सेटअप था, मैंने छोटे पीसेस को बड़े स्टिक्स पर डबल साइडेड टेप से चिपका दिया ताकि जल्दी असेंबल हो जाए और बाद में इजीली हट भी सके। अब बारी आती है मेरे जायंट सनफ्लावर्स की। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को पतली पतली स्ट्रिप्स में काटा, फिर इन स्ट्रिप्स को रोल करके एक गोल बेस बनाया, जैसा रियल सनफ्लावर का सीड वाला सेंटर होता है वैसे। इस सेंटर को मैंने ब्लैक और ब्राउन एक्राइलिक कलर से पेंट किया ताकि हल्का टेक्सचर्ड रियल सीड्स जैसा इफेक्ट आए। पेटल्स के लिए येलो क्रेप पेपर यूज किया। क्रेप पेपर को पेटल शेप में छोटे और बड़े दोनों साइजेस में कट किया, फिर उनको लेयर करके कार्डबोर्ड के सेंटर के ऑल अराउंड स्टिक कर दिया। पेटल्स को थोड़ा सा कर्व करके चिपकाया, इससे सनफ्लावर फ्लैट नहीं बल्कि 3D और फ्लफी सा लगने लगा। इसी टाइप के 2-3 बड़े बड़े सनफ्लावर्स मैंने बनाए और लैडर पे डिफरेंट लेवल्स पे लगाए।
फिर मैंने नॉर्मल राइस लाइट्स को सनफ्लावर फेरी लाइट्स में कन्वर्ट किया। घर के सिंपल राइस लाइट्स को ली और पूरे वायर पर छोटे छोटे आर्टिफिशियल सनफ्लावर्स और ग्रीन लीव्स को जिप टाई के मदद से अटैच किया, जैसे एक फूलों वाली वाइन बन रही हो। जब ये सनफ्लावर स्ट्रिंग लाइट रेडी हो गई तब मैंने इसे लैडर के अराउंड रैप कर दिया। दूसरे कॉर्नर के लिए मैंने एक क्यूट सा कार्डबोर्ड विंडो फ्लावर बॉक्स बनाया। इसके लिए मैंने एक नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स को लिया, उसके पीछे और एक कार्डबोर्ड शीट को विंडो पैटर्न में कट करके चिपका दिया ताकि एक छोटी सी विंडो फ्रेम बन जाए। पूरे फ्रेम को व्हाइट पेंट से कवर किया, जैसे थोड़ा रस्टिक फार्म हाउस स्टाइल लुक आए। फिर इस विंडो के अंदर ब्राइट येलो सनफ्लावर्स भर दिए, जैसे विंडो से बाहर फूलों का बड़ा बंच निकल रहा हो। तो ये रहा फाइनल सेटअप अपना हैप्पी सनफ्लावर गार्डन। तो इस तरह से मैंने दो अलग DIY बर्थडे थीम्स बना लिए, बड़ी के लिए एन्चेंटेड फॉरेस्ट और छोटी के लिए सनफ्लावर गार्डन। कुछ डेकोरेशंस खुद किए, कुछ मैंने अपने परमानेंट स्टॉक से, जैसे लाइट्स, कर्टन्स, फ्लावर्स वगैरह ये सब कुछ यूज किए। अच्छा हाँ, केक्स भी मैंने अपने हिसाब से DIY किए। एन्चेंटेड फॉरेस्ट वाले केक के लिए बेस, स्पंज और फ्रॉस्टिंग मैंने बेकर से सिंपल ऑर्डर की, लेकिन ऊपर का सारा डेकोरेशन जैसे छोटे मशरूम्स, ट्रीज और फॉरेस्ट स्टाइल टॉपर ये मैंने खुद से बनाया फॉन्डेंट से। सिमिलरली सनफ्लावर थीम के केक में व्हाइट चॉकलेट से मैंने हनी कोम बनाया, बाकी फॉन्डेंट से हनी बीज और सनफ्लावर्स ये सब कुछ बनाए ताकि सब कुछ अपने बैकड्रॉप के साथ मैच करे। एंड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे बच्चों के रिएक्शन। दोनों को अपना अपना थीम्स बहुत पसंद आया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत थी कि सिंपल DIY से उनका बर्थडे इतना स्पेशल बन गया। अगर और भी ऐसे यूनिक DIYs देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।